कैसी लग रही है फाइट, इंडिया वर्सेस एनडीए? कहां दिख रही है आपको विपक्ष, कहां दिख रहा है? मोदी जी 400 पार मोदी जी। मैं बाकी विपक्ष का नहीं जानता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिखाया एक चीज, और पूज्य महाराज जी ने, लकीर अपनी लंबी खींचो। और यूपी में विरोधी के बारे में मत सोचो, अपनी लकीर लंबी खींचो, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से। 80 के 80 सीटें मैम, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बताइए ना मुझे, उनके लिए तो कुछ विपक्ष है, विपक्ष को क्या सोच है? के विपक्ष बीच के में पास घूम रहे प्रधानमंत्री चेहरा क्या? अखिलेश, उनके लिए कुछ छोड़ दीजिए, मैनपुरी तो छोड़ दीजिए। मैं भाई यात्रा राहुल जी आए करे। देखिए वो ऑस्ट्रेलिया में रहे अखिलेश यादव जी, राहुल जी इटली में रहे, फ्रांस में, लंदन में रहे। इन लोग आए यूपी देखें, इनको सड़कों को देखना चाहिए, थोड़ा जिला जाना, ये गांव कहाँ जाता, अयोध्या का रास्ता कहाँ बा, गोरखपुर कैसे जाए जाला, महाराजगंज कहाँ बा, तनी भदोही कैसे पहुंच जाए, जौनपुर। ये लोगन के थोड़ा सड़किया भी जाने के चाहिए, थोड़ा निकलना। प्रधानमंत्री जी हम लोग की तरह खाटे, देखो एकदम बवराए में, ऐसे जले तपे निकले राजकुमार बाहर, निकले ना, न्याय यात्रा चाहिए हो, रेंग कर हम लोग ऊपर आए, भारत जोड़ो गरीबी यात्रा देख कर आए। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले ना, कई किलोमीटर का सफर। हाँ, उन्होंने देखा हमने आसाम में वो पुलिस की टांग। हाँ भाई, बड़ा अच्छा, आसाम में घुसे तो पुलिस की टांग तोड़ यात्रा होगी, न्याय यात्रा। पुलिस पर मार रहे थे, यही इनकी न्याय यात्रा थी, पुलिस पर प्रहार कर रहे थे, वो भी देखा देश ने। क्या बात कर रही मैम, देश का अभी ये डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने 5 रुपए की सब्जी वाले के लिए भी पेमेंट का डिजिटल इंडिया। अब कुछ छिपा नहीं, स्मार्टफोन सब बच्चों के पास। लेकिन रवि किशन जी, आंकड़े भी हमारे सामने है ना, 2014 में सच्चाई 72 और उससे 16 सीटें कम हो गई 2019 में। कहां आपको 60 के आंकड़े में लाके खड़ा कर दिया? नुकसान तो हुआ ना गठबंधन का, और इस बार तो सब फिर एकजुट है। देखिए मैम, मैं एक बात बता दूं, इस बार बहुत ऐतिहासिक चुनाव है ये। विपक्ष का धुआं धुआं हो जाएगा। ये घमंड नहीं बोल रहा, ये सत्य है, सच्चाई। इस वक्त देश अपने भारत को ऊंचाई देखना, अपने भारत को बड़ा देखना चाहता है, पूरा देश, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले मेरे प्रधानमंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कथनी करनी में अंतर नहीं है, जो बोले वो किए हैं। 1 वोट से मंदिर बना, 1 वोट से 370 की धारा हटी, ट्रिपल तलाक, एक वोट से क्या क्या मिला है, सड़क मिली, सुरक्षा मिली, व्यवस्था मिली, हर घर नल से जल, एक वोट से किसान के खाता में पैसा 5 लाख गिला, 1 वोट खाली। आप 1 वोट डाले और देखिए क्या क्या सुविधाएं मिली। ये तो कभी हुआ ही नहीं था 65 साल में। तो मैम अब देख रही है, आकलन है, और बच्चों सब जागते हैं, सब जानते हैं। माँ बाप बता रहे थे पहले का भारत क्या था और अब का भारत क्या है, जमीन आसमान का फर्क। और इसी के बाद मैम मैं अपने प्रचार में जाना चाहूंगा। न्यूज़ बस एक आखिरी सवाल, पिछली बार 3 लाख वोटों के अंतर से आपने जीता था गोरखपुर, इस बार कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? जी 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 जी, आप जो मुझे जनता कह रही है कि भैया वोट नहीं गिन पाई बा, बहुत ऐतिहासिक जीत हुई। काहे कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य, पूज्य महाराज जी का कार्य, कमल निशान, जनता का विश्वास अपने सांसद पर। 5 साल कोरोना काल में देखा, अपना सांसद यहीं घर लेके रहने लगा, अपनी शूटिंग भी यहीं करवाया, सब कुछ यहाँ करवाया। ऐसा सांसद जो अपन भोजपुरिया माटी का लाल रहे, हमार भोजपुरिया लइका बा, गोरखपुर का बेटा बा, एक भोजपुरी गीत के साथ हमारे गोरखपुर, हमारे भोजपुरिया लइका बा, कौन जात बिरादरी धर्म। अब भोजपुरी गीत का सुनाई आपके, चला कुछ अचानक कह दिलू माई का पचरा। अब यार पचरा सुनबू यार, लाइव टीवी पर बैठा ले। अच्छा सुना दे, अच्छा रुका तो ये खत्म करके तो सुनाई, ठीक है। हाँ यार पचरा सब डिमांड होने लगा। अरे आप डिमांडिंग है भाई, गोरखपुर के सांसद डिमांडिंग क्यों नहीं? पूर्णा भैरव बाबा, बहुत सौभाग्य है मैम, लोग पहचान रहे। मैं तो भीड़ का एक हिस्सा था, एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, कहाँ से कहाँ ईश्वर पहुँचा दिए। मेरा सौभाग्य, लोग इतना पूछ रहे हैं हमको, यही जीवित मोक्ष है। मान पूर्णा भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। काहे कि भैया हो, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी श्री राम। ये भाव चल रहे हैं मैम, बदल गया। पहले युवा कुछ और सुनता था, भोजपुरी में अश्लील एल्बम के गाने सुनने लगा था, अब डीजे पे ये बदल गया माहौल। ये मोदी योगी जी ने किया कि हमारे यंग बच्चे आजकल भजन सुनते हैं।
और ये देश की संस्कृति से, यही तो राम राज्य है। राम राज्य मतलब संस्कृति संस्कार, हिंदू का राज नहीं जो विरोधी फैलाते हैं। संस्कृति संस्कार का नाम है राम राज्य। कि इसी संस्कृति संस्कार के साथ जो चलेगा, मर्यादा पुरुषों में उत्तम बन के अपने जीवन काल खंड को जो जिएगा, इसी को राम राज्य कहते हैं। और इसमें हर एक को चलना चाहिए। भाई पहले हमारे मुस्लिम भाई लोग भी पहले सब हिंदू थे, ये सारे भाव थे। कल हमने ईद सबको विश किया, लोग यहाँ आए मेरे आवास पर। तो मैं मैम अब इजाजत चाहूंगा इसी शब्द के साथ कि नमः पार्वती पते।